तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल लेट्स एग्जाम ऑफिशियल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके लास्ट वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर ज़रूर पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें देखा जा रहा है कि लगभग अगर 20 प्रश्न आ रहे हैं जीके एंड जीएस करंट अफेयर को मिला के, तो उसमें से 15 क्वेश्चंस जो है हमारे वो करंट अफेयर के आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इसी के लिए हम आपको इस हमारे चैनल पे डेली हर संडे को करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट एक वीक के क्वेश्चन लाते रहते हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, इस चैनल पे आपको हमारा जीके एंड जीएस का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि हमारा मंजिल 2.0 बैच चल रहा है उसमें। साथियों, इसमें आपके जो एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें कवर किया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे महासंग्राम बैच जो चल रहा है करंट अफेयर के, ये सभी एग्जाम के लिए चल रहा है, तो इसको भी देखना ना भूलिएगा। साथियों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज के इस वीडियो का पहला मोटिवेशन, क्योंकि लाइफ में अगर आप मोटिवेट नहीं है तो आप कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते। तो पहला मोटिवेशन साथियों कि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। जी हाँ साथियों, क्या बात है। आप गलतियों से ही काम को सही करना सीखते हैं, और एक दिन जब आप गलती करते करते उस काम के पूरे परिपक्व हो जाएंगे, यानी उसमें आप पूरे कॉन्फिडेंट तरीके से काम को करेंगे, तो वो काम जो आप करेंगे वो एक अलग लेवल पे काम होगा और उसमें आपकी सफलता जरूर से जरूर मिलेगी। चलिए साथियों, इसी मोटिवेशन के साथ आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। पहला क्वेश्चन है कि हाल में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया हमारा। साथियों, जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, तो यह साथियों हमारा 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर, यानी इसका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कब? 26 नवंबर को हमारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया। साथियों, 16 नवंबर को हमने राष्ट्रीय प्रेस दिवस, और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, और 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया। साथ ही साथ 3 नवंबर को हमने राजा राज चोल दिवस की जयंती के रूप में मनाया। 5 नवंबर को हमने विश्व सुनामी दिवस, और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया। साथ ही साथ शिशु संरक्षण दिवस के रूप में। और 8 नवंबर को हमने विश्व रेडियोग्राफी दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस के रूप में मनाया। 9 नवंबर को हमने राष्ट्रीय कानून दिवस, और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया। साथ ही साथ 11 नवंबर को हमने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे, जो कि आप इंपॉर्टेंट डेज के जो नोट्स बना रहे हैं उनमें इसको भी नोट करके रखिएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। साथियों, अभी जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, इनको अभी गणतंत्र दिवस जो हमारा 2023 का सेलिब्रेट होने वाला है, उसमें इनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। साथी, जो हमारा ये कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसके लिए अभी हाल ही में वी अन्नामलाई, किसको? वी अन्नामलाई, जी हाँ, वी अन्नामलाई को भी कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, यानी इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांवों के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा। साथियों, भी जो सीमावर्तीय गांव हैं उसके विकास के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करने वाला है कौन? उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड, यानी इसका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। साथियों, उत्तराखंड शुरू करने वाला है, तो उत्तराखंड की राजधानी हो जाती है देहरादून। यहाँ की राजभाषा अगर देखें तो हिंदी और संस्कृत। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। कब? 1 नवंबर 2000 को। यहाँ पे जिले हैं 13, और यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ये हो जाता है आपका मैप में उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड। साथियों, अगर बात करें उत्तराखंड के राजकीय पशु के बारे में, तो वो हो जाता है कस्तूरी मृग। कौन सा? कस्तूरी मृग। अगर राजकीय पक्षी के बारे में बात करें तो मोनाल। कौन सा? मोनाल।
राष्ट्रीय वृक्ष हो जाता है यहाँ पे बुरास और राष्ट्रीय पुष्प हो जाता है ब्रह्म कमल। कौन सा? ब्रह्म कमल। ये भी इंपॉर्टेंट है तो आप इसको भी नोट करके रखिएगा, एग्जाम में पूछते रहता है। अगर पर्यटन स्थल की बात करें, प्रमुख पर्यटन स्थल आपके उत्तराखंड के, तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, नानकंदा और हरिद्वार, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, काफ़ी सारे हैं। आप पीडीएफ में आपको मिल जाएगा तो वहाँ से आप इसको आराम से देख सकते हैं। साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीडीयू के राज्य प्रेसिडियम के में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? साथियों जो सीडीयू है, पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो क्रूड डेस्टिनेशन यूनिट, जी हाँ। तो इसके जो प्रेसिडियम के रूप में नियुक्त होने वाले जो पहले भारतीय बने हैं वो गुरमीत रंधावा। कौन? गुरमीत रंधावा, जी हाँ। यानी इसका जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। गुरमीत रंधावा जो है ये सीडीयू के राज्य प्रेसिडियम के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगले क्वेश्चन को देखते साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे एशियाज इंस्पिरेशन लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साथियों भी हाल ही में एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 के रूप में किसको सम्मानित किया गया है? तो प्रशांत बाग। किसको? प्रशांत बाग। यानी इसका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रशांत बाग को यहाँ पे एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस राज्य के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है? साथियों जो भी कर्नाटक सरकार है यह जो है महाराष्ट्र की जो कन्नड़ स्कूल हैं उसको विशेष अनुदान देने की घोषणा की है। तो साथियों महाराष्ट्र को देने की है। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें इसका गठन, तो 1 मई 1960 में महाराष्ट्र का गठन हुआ था। यहाँ पे जिले अगर बात करें तो 36 और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन? भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। कौन? एकनाथ शिंदे। यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। कौन? देवेंद्र फडणवीस। साथियों महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला लिया है और कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र भी शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा और महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट भी स्थापित करेगी। साथियों महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल भी शुरू की है और महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग जैसी एक संस्था का भी शुरुआत करने वाला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके महाराष्ट्र के बारे में। साथियों कि हाल ही में किस देश की स्टेफनी फ्राफाट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? पहली महिला बनी है। साथियों अभी ये जो स्टेफनी फ्राफाट है यह पुरुषों के जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है इसमें अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। साथियों ये फ्रांस की है। कहाँ की? फ्रांस की, जी हाँ। साथियों अगर बात करें कि देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी, तो वो थी अन्ना चांडी। कौन? अन्ना चांडी। ये केरल की थी। कहाँ की? केरल की। साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। साथ ही साथ अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। कौन? एल लक्सटेन। कौन? एल लम्स्टेन। इनको अर्जुन पुरस्कार जो ये हॉकी में मिला था 1961 में। कब? 1961 में। साथ ही साथ भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। अगर बात करें कि भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी, तो वो थी सुरेखा शंकर यादव। कौन? सुरेखा शंकर यादव। अगर वायुसेना में प्रथम महिला पायलट की बात करें तो हरिता कौर दयाल। कौन? हरिता कौर दयाल। साथियों प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल की अगर बात करें तो पुनीत अरोड़ा। कौन? पुनीत अरोड़ा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल की अगर बात करें तो पी बंदोपाध्याय। कौन? पी बंदोपाध्याय बनी थी। अगर प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस की बात करें तो सुषमा चावला। कौन? सुषमा चावला। साथियों ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
और अभी जो हमारा सीजीएल का भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप नोट करके चलतीएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो साथियों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर कहाँ, जम्मू कश्मीर में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है। साथियों जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, तो साथियों जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने श्रीनगर में अभी हाल ही में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। कौन सा? पुष्पांजलि समारोह। चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव अभी जम्मू कश्मीर में मनाया गया। और गृह मंत्री अमित शाह ने अभी जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसआई का दर्जा देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है अभी हाल ही में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने अभी 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज अभी राष्ट्र को समर्पित किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके जम्मू कश्मीर के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है? साथियों अभी सामंथा प्रभु। कौन? सामंथा प्रभु, यानी इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। सामंथा प्रभु ने अभी दक्षिण भारतीय यानी साउथ इंडिया की अभिनेत्री हैं, मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब अभी इन्होंने हाल ही में जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों आज के इस वीडियो का दूसरा मोटिवेशन, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी आपको बोरिंग टाइप लग रहे होंगे, तो अगला मोटिवेशन कि कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। जी हाँ साथियों, अगर कठोर परिश्रम आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं कर रहे, तो सफलता को आप भूल जाइए। इसी मोटिवेशन के साथ आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों अभी हाल ही में कौन? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य बना है। तो साथियों तमिलनाडु बना है, तो तमिलनाडु की राजधानी हो जाती है चेन्नई। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। अगर बात करें यहाँ सबसे बड़े महानगर की, तो ग्रेटर चेन्नई। यहाँ पे जिले हैं 38 और यहाँ के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। कौन? रविंद्र नारायण रवि। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 39 और राज्यसभा सीटें 18। राजभाषा हो जाती है यहाँ की तमिल। साथियों तमिलनाडु सरकार ने भी गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेडर लॉरिस अभ्यारण्य की भी अधिसूचित किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने अभी तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की भी मंजूरी दी है। और तमिलनाडु सरकार ने नंजरायण टैंक को भी पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी अधिसूचित किया है। तो ये थी कुछ जानकारी आपके तमिलनाडु के बारे में। अगले क्वेश्चन को देखते साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों भी हाल ही में किसको? विष्णु त्रिपाठी। किसको? विष्णु त्रिपाठी को पत्रकारिता के उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। साथियों भी गांधी मंडेला पुरस्कार से किसको? दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। अजीत अंजुम और आरफा खानम। किसको? अजीत अंजुम और आरफा खानम को भी कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। और साथियों 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से 12 बार मेटकॉफ को सम्मानित अभी हाल ही में किया गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सम्मान जिनको दिया गया उनके नाम थे, जिनको आप नोट करके रखिएगा, ये एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। अगले क्वेश्चन के साथियों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में KVIC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सबसे पहले साथियों KVIC इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। साथियों इसका फुल फॉर्म हो जाता है कार्डी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कम्युनिकेशन। साथियों अभी हाल ही में इसके CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? साथियों विनीत कुमार। किसको? विनीत कुमार को इसके CEO के रूप में अभी नियुक्त किया गया है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है? तो साथियों अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। साथियों अभी इसने शशि थकर ने एक नई किताब अंबेडकर ए लाइफ अभी लिखी है। सोजर्ड मॉरिन ने एक नई किताब विल पावर अभी हाल ही में लिखी है। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक को भी आशुतोष रारावीकर ने लिखी है। अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य द्वारा लिखित अभी पुस्तक डू डिपेंड द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में किया गया। द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक का भी संजय बारू ने लिखा है। किसने? संजय बारू ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम थे जो कि आपके एग्जाम में पूछ लेता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों अभी हाल ही में बेटरसी सावेज को पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? अभी स्लोवेनिया के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नताशा पर्क मसुरचुनी को इनको चुना गया है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में भी बेंजामिन नेतन्याहू को नियुक्त किया गया है। यूके के अभी नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? साथ ही जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो इसका जो भी स्थापना दिवस है 74वां स्थापना दिवस, यह कब मनाया गया? तो साथियों यह हमारा मनाया गया 27 नवंबर। कब? 27 नवंबर को। जी यानी इसका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो साथियों गुजरात है। कौन? गुजरात। जी हाँ, गुजरात अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। साथियों गुजरात की राजधानी हो जाती है गांधीनगर। इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। अगर बात करें यहाँ सबसे बड़े शहर की तो अहमदाबाद। यहाँ पे जिले हैं 33 और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ के अगर राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 और लोकसभा सीटें यहाँ पे 26। यहाँ की राजभाषा हो जाती है गुजराती। साथियों गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय भी बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला पहला राज्य गुजरात बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च भी किया हाल ही में। साथियों गुजरात का मोडेरा भारत का पहला 24x7 सौर संचालित गांव बना है। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन अभी गुजरात के सूरत में हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके गुजरात के बारे में था। अगले क्वेश्चन को देखते साथियों। भारत ने G20 राजदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की है? साथियों भी जो G20 राजदूतों के लिए G20 वार्ता है हमारा, यह साथियों भी अंडमान और निकोबार, कहाँ? अंडमान और निकोबार में आयोजित किया गया। साथियों जो G20 है इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। कब? 1999। अगर इसमें बात करें सदस्य देश तो इसमें 20 देश सदस्य होते हैं। कितने? 20 जी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं भी नरेंद्र मोदी, यानी भारत अपना अध्यक्ष है इसमें। अगले क्वेश्चन को देखते साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेगी? तो सबसे पहले साथियों IOA इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। IOA का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन एसोसिएशन। क्या? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसके अभी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कौन बनने वाली है? तो साथियों अभी PT उषा। कौन? PT उषा, यानी इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देते साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पहला डेविस कप खिताब जीता है? तो साथियों अभी हाल ही में जो पहला डेविस कप खिताब है वो कनाडा ने, किसने? कनाडा ने जीता, यानी इसका जो सेकेंड वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन के हिसाब से।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने साथियों, एक अगला मोटिवेशन आपके लिए कि इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। क्या बात है साथियों। इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल में भारतीय मुक्केबाजों ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है। साथियों स्वर्ण पदक, कौन सा स्वर्ण पदक जीता है भी भारतीय मुक्केबाजों ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है। तो साथियों अभी लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने नई चेतना, कौन सी नई चेतना नाम की अभियान को शुरू किया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों अभी हाल ही में किसको, संजीव बाल्यान, कौन, संजीव बाल्यान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों अभी गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है और फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साईराम को, किसको, अरुणा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध मलयालम उपन्यास ए सेतु माधवन को एजुथांस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भी हाल ही में। अगले क्वेश्चन के साथियों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार जीतने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कहाँ स्थित है। साथियों जो अभी यूनेस्को पुरस्कार जीतने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो है हमारा, यह साथियों हमारा मुंबई में स्थित है। कहाँ पे, मुंबई, यानी इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन देते साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीता है। साथियों जो अभी 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीतने वाला कौन सा, स्वास्थ्य मंत्रालय, इसका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीतने वाला बना है। साथियों जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसकी अगर बात करें कि स्वास्थ्य मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो मनसुख मंडाविया, कौन, मनसुख एल मंडाविया। जी हाँ, याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदल कर क्या रखा है। साथियों अभी WHO ने मंकी पॉक्स इसका नाम बदल के एम पॉक्स रख दिया। क्या, एम पॉक्स। जी हाँ, मंकी पॉक्स था तो मंकी में से हमने एम को लिया और पॉक्स लिया, यानी एम पॉक्स का नाम रख दिया। साथियों WHO जो है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। अगर बात करें इसके मुख्यालय तो जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की फिल्म आगंतुक ने IFFI, इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फिल्म बाजार खंड के प्रसाद DI पुरस्कार जीता है। तो साथियों भी जो ये आगंतुक मूवी है, इसने ये किस देश की मूवी है साथियों, यह मूवी जो है ये बांग्लादेश की, कौन सी, बांग्लादेश की मूवी है, बांग्ला मूवी है और इसने अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इसने प्रसाद DI पुरस्कार जीता है। अगले क्वेश्चन देखते साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया। साथियों अभी 30 नवंबर को, कब, 30 नवंबर को, जी 30 नवंबर को अभी रासायनिक युद्ध में सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस के रूप में मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट डेज का, तो इसको आप जो इंपॉर्टेंट डेज वाला नोट्स बना रहे हो उसमें आप इसको नोट करके जरूर रखिएगा। साथियों 17 नवंबर को हमारा राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और विश्व दर्शन दिवस के रूप में मनाया गया और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया गया। 18 नवंबर को हमने प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और रानी लक्ष्मीबाई की जयंती और इंदिरा गांधी की जयंती के रूप में मनाया। 20 नवंबर को हमने बाल विकास दिवस और 25 नवंबर को हमने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। 26 नवंबर को हमने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन थे, इनको भी आप अपने नोट्स में जरूर नोट करिएगा। हालांकि ये आपके PDF में भी अवेलेबल है, लेकिन आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें से आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखते साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है।
साथियों अभी प्रीति सूदन प्रीति सूदन को लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। किसको? प्रीति सूदन, यानी इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। साथियों भी देश के अगले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बने हैं और इंडियन वैक्स एसोसिएशन ने नए अध्यक्ष ए.के. गोयल को चुना है। किसको? ए.के. गोयल को। संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति ने अध्यक्ष के रूप में अभी शेफाली जुनेजा को नामित किया है। भारत सरकार ने अरमाने गिरधर को रक्षा सचिव के रूप में भी नियुक्त किया है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अभी रमेश केजरीवाल बने हैं। एडिडास ने अपने कंपनी के सीईओ के रूप में बियॉन गोल्डेन को अभी नियुक्त किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके पीडीएफ में नहीं मिलने वाले हैं, तो इसको आप नोट करके जरूर रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की फिल्म नरगिस को ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ICFT, इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं साथियों। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर फिल्म टेलीविजन एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें यूनेस्को गांधी पदक जीता है। तो साथियों अभी ईरान की मूवी कौन सी? ईरान की मूवी है नरगिस। इसने अभी ये गांधी पदक जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले क्वेश्चन है कि हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया है? तो साथियों अभी श्रीहरिकोटा में। कहाँ? श्रीहरिकोटा में। जी, श्रीहरिकोटा में अभी अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला लॉन्च पैड अपना स्थापित किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों आज के इस वीडियो का लास्ट मोटिवेशन आपके लिए। साथियों जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं। जी हाँ साथियों, क्या बात है। इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में INTUC, यानी इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले साथियों। नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जी साथियों इसके अभी नए अध्यक्ष के रूप में किसको? लक्ष्मी वेंकटेश को नियुक्त किया गया है। यानी इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है कि साथियों भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? साथियों भी जो हमारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो लूसोफोन महोत्सव है यह साथियों कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो गोवा में। कहाँ? गोवा में। जी हाँ साथियों, गोवा में किया जाए तो गोवा की राजधानी होती पणजी। इसका गठन होता 30 मई 1987 को। यहाँ पे जिले हैं 2। यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीनिधन। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 1 और लोकसभा सीटें हैं 2। यहाँ की राजभाषा होती है कोंकणी। साथियों 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी गोवा में शुरू हुआ है और गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का भी अनावरण किया है। यहाँ पे निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का भी हाल में उद्घाटन किया। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके गोवा के बारे में था। अगला क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? साथियों अभी हाल में अवनी लेखरा। किसको? अवनी लेखरा को। जी हाँ, तो अवनी लेखरा को भी पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन देखते साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में SEBI SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके BSE का फुल फॉर्म हो जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो साथियों अभी इसके MD एंड CEO बने हैं सुंदर रमण राममूर्ति। कौन? सुंदर रमण राममूर्ति। यानी इसका सेकंड वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन देखते साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? साथियों भी 1 दिसंबर। कब? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि हाल में किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? साथियों अभी हाल ही में प्रसून जोशी को उत्तराखंड सरकार ने, कौन सी सरकार? उत्तराखंड सरकार ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों भी द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से श्री श्री रविशंकर, किसको? श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया, यानी इसका सेकंड वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नए राजस्व सचिव के रूप में कार्यभार संभाला? तो साथियों भी हाल ही में जो नए राजस्व सचिव बने हैं वो बने हैं संजय मल्होत्रा। कौन? संजय मल्होत्रा, यानी इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन के हिसाब से। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि हाल ही में बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, आपको इसमें जो ऑप्शन आपको सही लगे उसका आप जरूर से जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और साथियों इसके बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथियों ये वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें और आप करंट अफेयर के क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी करंट अफेयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो वीकली करंट अफेयर के साथ में मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर भी जल्द से जल्द लाने वाला हूँ। तो वीकली करंट अफेयर को आप देखते रहिए, मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर जल्द से जल्द अवेलेबल करता रहूँगा। लास्ट एक साल के मैं डायरेक्ट में शुरू करने वाला हूँ, आज से एक साल पुराना करंट अफेयर जो भी है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बन रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट 6 महीने तक बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक साल तक के अवेलेबल कराऊंगा। और साथियों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसके पीडीएफ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री में। चलिए साथियों मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।